Hi, welcome you all in creation process। और आज के प्रोसेस में मैं बताने जा रही हूँ prickly heat का solution। Okay, so see, I got prickly heat, बहुत सारे हैं। फेस पे भी हो रहे हैं, थोड़े से पेट पे भी हो रहे हैं और बाजू में भी हो रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी सी इचिंग है, which is I think a case of when we go out in sun and I have a sensitive skin. So solution is internally my shirt is hot. So in order to cure this, how we can do this? मैं दो तरीके से कर रही हूँ, तीन तरीके से। ओके, तीन भी नहीं, चार तरीके से करना है। लेट मी टेल यू। वन थिंग इज, एक तो ये है मिक्स सीड मिल्क, जो कि मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बनाना सिखाया है। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो इट्स रेसिपी, यू कैन चेक इट इन माई प्रायर वीडियोस, ठीक है। ये प्लांट बेस्ड मिल्क है, जो कि सब सीड्स का मिक्स है, जिसमें कि सारे सीड्स हैं, जैसे कि आलमंड है, जैसे कि पीनट्स हैं, जैसे कि मखाने भी हैं। आई थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने ग्राइंड करके इकट्ठा रख दिया था। और सनफ्लावर सीड्स है, और इसके अलावा क्या है बहुत सारे हैं। 9 मगज जो होते हैं, यू नो, दे ऑल आर देयर, एंड अलसी इज़ ऑल्सो देयर, चिया इज़ ऑल्सो देयर। So I have kind of mixed them up. Sesame is also there, and then akhrout is also there, walnut or pumpkin seeds are also there. Everything is there. You can check exact recipe from my prior videos. So ये milk है, and I'm going to have something which internally can make my तासीर cold. बड़ा अजीब सा है, लाइक मुझे अंदर थोड़ा सा कंजेशन है, मेरा गला भी ख़राब है लेकिन मुझे पित्त हो रही है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, एक्सटर्नली मैंने डिप की है मुल्तानी मिट्टी। ओके, आई फॉरगॉट इट्स नेम इन इंग्लिश, आई चेक एंड आई राइट इट डाउन। मैंने इसको भिगो दिया था रात को ही। सी, इसको मैं ग्राइंड करके या ऐसे ही लगा लूँगी। आई शो यू कैसे। सो आई अप्लाई इन माई बॉडी, लाइक ऑन माई फेस, वेयर एवर आई हैव, इन माई स्टमक, इन माई नेक, इन माई अंडर आर्म्स। ओके, सो मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि पिछली बार एक बार हुए थे और तब भी मैंने किया था और मैं ठीक हो गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, माई डियर मेंटोर, माई सुपर्ब मेंटोर हैज़ गाइडेड मी फॉर टेकिंग another thing to eat, and that is गोंद कतीरा। लेट मी शो यू। ये है गोंद कतीरा। ओके, हम क्या करते हैं, इसको पानी में डिप करके रख देते हैं 2-4, और ये फूल जाता है बहुत सारा। और मैंने ये रात को डिप कर दिया था। लेट मी शो यू। See, now what I'm going to do is I'll take some of it, I'll add milk with this plant-based milk. In addition, I can add anything,
So as to have desired flavor, I can have mango, I can have avocado, but then I would like to eat avocado plain. Or might be I'll experiment. But as of now I was interested to have flavor of rose. So I didn't had rose petals. मेरे पास rose petal नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गुलाब का ये सैशे पड़ा हुआ था ₹1 का. So I'm going to mix that so as to have flavor. So let's do it. And I'm going to mix all of them. This, and I'm going to have it. इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही बना रही हूँ. बनी So let's do it. Like this. I've added milk. और ये पिछले साल का पड़ा हुआ है रोज़ फ्लेवर का. Had I been having rose leaves, I would have added that along with honey. लेकिन as of now I have this, so I'm trying to go for this. And let me taste it. It's yummy. Now let me show you कि हम अप्लाई कैसे करते हैं. पूरी तरह से तो नहीं करूँगी बिकॉज पहले मैं खाऊँगी और फिर करूँगी. ओके, बट आपको दिखाने के लिए कर देती हूँ थोड़ा सा. ओके, सो आप इसको ब्रश से भी कर सकते हो. मैं इसको हाथ से कर रही हूँ. Or else we can apply lactocalamine as well when we go out. That has quite calming effect. So mixture of both of them. Like at home you can apply this. See? I love मिट्टी की खुशबू. It is known as battery chore. इसको इंग्लिश में बैटरी चोर कहते हैं. ओके, छोटे होते मैं मिट्टी भी खाती थी, यू नो. मुझे बहुत अच्छी लगती थी गाछी. अब नहीं खाती. So like this you can apply everywhere. जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको prickly heat का चैलेंज है, दाने हो रहे हैं. ओके, और ऐसे ही मैं जो है अपने स्टमक पे भी अप्लाई कर दूँगी और बाकी जगह पे भी जहाँ पे भी होगा. बट फ़िलहाल तो मुझे ज़्यादा जो है वो मुझे नेक में है और बैक में है और स्टमक में भी है. ओके, लाइक दिस. I'm feeling so cool. That's it.
हाथ में भी अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे हाथ में भी है। अप्लाई करके सो जाऊँगी और फिर उठ के धोऊँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। So this was my episode for creation process as what we can do when we have prickly heat in terms of what we can apply and what we can eat, and one more thing, two more things in fact, let me tell you. पहले मेरे को मैं ज़रा दूध कवर कर दूँ। ओके बहुत ही यम्मी सा लग रहा है मुझे। इस पाउडर में भी चीनी नहीं है, सो आई एम लाइकिंग इट, मतलब बहुत कम है। Let me tell you two more things which I need to share with you. Generally होता क्या है, we create everything. तो मैं पहले नहीं करती थी ये, पर मैं अब करती हूँ ये। तो it's like we create everything in terms by thinking something, focusing on something, or maybe because we have different kind of thought process or emotions which sometimes we don't know, and then they can affect our body, or maybe it can go for sunshine as well. पहले तो मुझे धूप का ही लगता था, लेकिन अब जब से मैंने चीज़ें नोटिस करना शुरू किया है तो मैं देखती हूँ क्योंकि क्या चीज़, मतलब मैं ऐसा क्या सोच रही थी और ऐसा क्या फील कर रही थी जिसकी वजह से क्रिएट हुआ। इस केस में तो मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या सोचा और क्या फील किया, क्योंकि आई वॉज नॉर्मल, आई जस्ट वेंट आउट, बट स्टिल बिकॉज आई बिलीव इन दिस, सो आई लाइक डूइंग एफर्मेशंस। ओके, तो ये मेरे पास एक लुइस है की बुक है जो कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और मैं क्या करती हूँ, इसमें से जो एफर्मेशन मैच करती है ना वो कर लेती हूँ। ओके, तो अगर आपको भी अच्छा लगे प्रोसेस, उससे क्या होता है बेसिकली लेट मी टेल यू क्या होता है। पहले मैं इसकी एफर्मेशन निकाल लेती हूँ। फ़ैन बंद करना पड़ेगा लगता है, बिकॉज वो स्टिच करने वाली है और उड़ रहे हैं पेपर्स। नाउ इट्स ऑल राइट। तो जैसे आप भी देखना चाहते हो कि क्या सोचा, क्या फील किया, जैसे कि क्या इमोशंस बॉडी के थ्रू क्रिएट हुए, क्या इलनेस क्रिएट हुई, तो आप ये बुक ले सकते हो लुइस से कि यू कैन हील योर लाइफ। ओके, एंड यू कैन कम टू नो, और फिर आप चेक कर सकते हो कि क्या ये ठीक है या नहीं है। पर मुझे भी बुक अच्छी लगी।
itching, itching to get out लिखा हुआ है. ओके, तो इसमें हमें बोलना है तो इसके लिए एफर्मेशन है आई एम एट पीस जस्ट वेयर आई एम, आई एक्सेप्ट माई गुड knowing all my needs and desires will be fulfilled. और इसमें लिखा है desires that go against the grain unsatisfied. Okay, itching to get out or get away. तो ये रीज़न लिखा हुआ है इसमें. और इसका सॉल्यूशन है एफर्मेशन बोलना with feelings, I'm at peace just where I am, I accept my good knowing all my needs and desire will be fulfilled. Okay, तो इट्स लाइक यू नो जो भी मेरी डिज़ायर है माइट भी उनके लिए मैं जल्दी कर रही हूँ. तो जल्दी इन सेंस अगर कुछ नहीं होता तो मुझे हो जाता है कि फटाफट हो जाए ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा. और एफर्मेशन करने का बेनिफिट ये है कि होता क्या है, चीज़ें होती क्यों हैं, इलनेस होती क्यों है. बेसिकली हमारी हर थॉट मैनिफेस्ट होती है. ओके, और हर फीलिंग मैनिफेस्ट होती है, जिसकी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारी तो नहीं होती. तो उसका यही रीज़न है कि जो भी सोच आप बार बार सोचते हो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है. तो अगर आप ये सोचते हो कि सोच जो है मैनिफेस्ट नहीं होती है और वही रिपीट करते हो तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है. और इसके पीछे लॉजिक है वी आर एनर्जी बीइंग्स. तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है मास्टर डोमिनेंट थॉट की एंड फीलिंग की, वो जो वाइब्रेट होती है तो वो सारी सिचुएशन, चीज़ें, लोग, जो भी चीज़ उस फ्रिक्वेंसी में होती है वो लोग या तो जो सेम फ्रिक्वेंसी में है या वैसा फील हमें करवा सकते हैं, वैसा कोई चीज़ हमें फील करवा सकते हैं. ठीक है, वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं. ओके, तो इट्स लाइक जब हम अपनी सोच का ध्यान नहीं रखते, अब जैसे मैंने तो ये आप सीखा है कि सोच का ध्यान रखना है, माइंडफुल होना, टेकिंग केयर ऑफ फीलिंग गुड, और मैं अब अपनी सेल्फ चैट का ध्यान रखती हूँ. लेकिन आई हैव नोटिस कि जब मुझे पहले नहीं पता था ना तो मैं ज़्यादा शांत थी क्योंकि परवाह नहीं थी. लेकिन अब पता चल गया है, कॉन्शियस हो गई हूँ, तो कॉन्शियसनेस में मैं काफ़ी सारी चीज़ें और गलत कर देती हूँ. अलर्ट हो जाते हैं ना, जैसे लाइक यू नो एक बेबी है, उसको नहीं पता कि ओके प्लग में हाथ डालने से करंट लगता है तो कहीं पे भी हाथ मारता रहता है खुश, बट जब पता चल जाता है तो वो अलर्ट हो जाता है. सो आई एम इन अलर्ट मोड यू नो. अब होता क्या है कि जब भी आप अपनी सोच का ध्यान नहीं रखते हो और जो पीछे का पैटर्न चला आ रहा है, लाइक आई वोंट से अबाउट अदर्स, इन माई केस जो भी सिचुएशन रही, सेल्फ शेड बनती कैसे है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं यू नो, तो उसके बेसिस पे अगर आप कंटिन्यूसली यू नो वो चीज़ जो बाहर देख रहे हो उसी की चीज़ उस पर आप अंदर सोचते हो. ठीक है, तो अगर आप फन मोड में हो, जॉली मोड में हो, तो अंदर कार्टून चल रहे होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी ना तो मेरे माइंड में तब भी ना टॉम एंड जेरी आते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था मुझे. और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है सब तरह की चीज़ें. सो माई मेंटर सेज मी ग्रेडी फॉर दिस. हाँ, आप कह सकते हो कि मैं ग्रेडी हूँ इस चीज़ के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखने तरह तरह की चीज़ें, अच्छा लगता है. लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छी हैबिट है
एटलीस्ट दिमाग जो है ना फालतू चीज़ों में नहीं जाता। तो बीच में जो फेज़ था ना मेरा अवेकनिंग का, ये एक वैसा पीरियड था जिसमें मेरा जो ध्यान था बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों में गया। अब वो जो उल्टी सीधी चीज़ क्रिएट हुई वो भी किसने की? मैंने, राइट? क्योंकि मैं उस फ्रिक्वेंसी में थी। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे पास सुपर अमेजिंग मेंटर भी मिले, जिनको भी मैंने खुद ढूंढा। पहले उन्होंने मुझे ढूंढा, बट देन एट द राइट टाइम ही गाइडेड मी एवरीथिंग। और मेरी लाइफ एकदम मैजिकल जर्नी की तरह हो गई, है ना। जैसे कैस्पर है ना, एक मूवी जिसमें कि एक बच्चे के साथ हमेशा एक कैस्पर होता है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विच I have lived in my time, which even though was challenging for me, it can be normal for others, but for me I felt it challenging because I didn't know how to sort it out. And it was my spiritual awakening, क्योंकि इसके थ्रू ही मेरे को सारी अपनी पावर्स के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लोर किया विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर। जब भी मैं जिन भी चीज़ों में आई और उनके कोई सॉल्यूशन नॉर्मल नहीं थे, एंड आई गॉट ऑल द सॉल्यूशंस। तो मैंने बहुत डेप्थ में किया उस चीज़ को, और जिसकी वजह से मेरे को पता चला कि आई वॉज लिविंग ए लाइफ विच वॉज टोटली ऑपोजिट। मेरी वैल्यूज़ टोटली ऑपोजिट थे। इससे पहले मैं सब जगह मिक्स हो जाती थी और सब कुछ था, बट जब मेरे को अवेयरनेस हुई कि कैसे होती हैं चीज़ें, लिमिटेड बिलीफ का क्या रोल है, सो आई एम श्योर कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा फोकस कहाँ है, मैं किससे बात कर रही हूँ। तो जहाँ मुझे पॉजिटिव लिमिटेड बिलीफ लगते हैं उनके साथ मैं प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ, और जहाँ नहीं समझ में आते हैं आई ब्लेस देम लाइक अ सोल बेबी, एंड आई वर्शिप टू गॉड एंड ऑलमाइटी कि उनको भी बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की नॉलेज मिले और वो इस बात पे आगे प्रोग्रेस करें। क्योंकि जनरली अगर किसी को हम बताते हैं तो इतनी जल्दी शायद किसी को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है हाँ हाँ बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बट मैंने वो चीज़ जी है तो मुझे पता है कि इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कोई नहीं है कि यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ एंड यू डोंट नो इट। और हम जिन चीज़ों के लिए मर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उनका इतना मायने नहीं रखता, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच यू लव, व्हेन यू सराउंड योर सेल्फ with the things, people, situation you love, and when you live a mindful life, when you take care of your thinking and feeling good, you do gratitude and feel satisfaction to the least. कितना अच्छा लग रहा है, गॉड आई एम फीलिंग सो रिलीफ। तो चीज़ें जो हैं जिनके लिए आप भाग रहे होते हो वो अपने आप से ही आ जाती हैं, विद मनी विदाउट मनी। in my case it was like this, and it was not कि मैं कोई एक या दो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी। माई लाइफ उस टाइम में पूरी एक डिफरेंट मोड पे थी, और मैं टोटली प्रेजेंट मोमेंट पे आंखें खोल के जी रही थी। ओके, बट थैंकफुली आई हैड एन एंजल in terms of my guide, my mentor, to whom I bless from bottom of my heart कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई। और मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि इतना इम्पॉर्टेंट है सब कुछ, तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी सिखाना चाहिए। तो आई थॉट कि लेट मी रिवाइज विद द हेल्प ऑफ बुक, और साथ में मैं शेयर करूँगी, जिस किसी को अच्छा लगे तो वो भी ले सकता है। एटलीस्ट मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा कि मैंने नॉलेज शेयर की, और जब जिसका टाइम आएगा, जिसके लिए नॉलेज यूज़फुल होगी, जो उस पहलू तक आएगा, हर किसी को समझ में एकदम से नहीं आएगा,
जो उस लेवल तक आ जाएगा उसको चीज़ भी समझ में आ जाएगी, एंड दैट पर्सन वुड गेट क्रेजी लाइक आई वॉज क्रेजी, लाइक आई एम क्रेजी। मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब मुझे इतना पसंद है कि मेरे घर का सारा काम एक साइड हो जाता है और ये एक साइड हो जाता है। मैं तो मुझे अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी करना है, जो कि मैं सीख रही हूँ ग्रेजुअली। बट मैंने लाइफ को एंजॉय करना विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर सीखा, जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। तो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी। एनीवेज, तो मैं आपको एफर्मेशन का रोल बता रही थी। तो होता क्या है कि जब हम ध्यान नहीं रखते, तो लाइक मेरा ध्यान उस टाइम में, जब मैं इतनी सारी चीज़ों के थ्रू चल रही थी जो कि मैंने खुद ही क्रिएट की थी, पर मुझे उस टाइम में नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। क्या कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अगर छुटपुट तरीके से बताऊँ तो इट वॉज माई फादर वॉज अनवेल, और मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे, और मैं चाहती थी वो ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे जीना ही नहीं आता था। बड़ी प्रोटेक्टिव सी फैमिली में बर्थ लिया है मैंने, तो बड़े पैम्पर्ड करके उन्होंने मुझे पाला है। तो ऑल ऑफ सडन वो जैसे वो अनवेल थे, ऑल ऑफ सडन नहीं था, हुआ तो एकदम से, लेकिन मैं उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो इवन दो आई लव लिविंग इंडिपेंडेंट लाइफ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, नाउ आई नो द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। सो आई बिलीव कि हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। पर मुझे जीना नहीं आता था, तो मैं अपने मेंटोर के थ्रू सीख रही हूँ। तो आई एम सुपर ब्लेस्ड इन दैट सिनेरियो कि मुझे मेरे मेंटोर, उनकी टीम, सब लोगों ने मुझे बहुत, एंजल्स, सब ने मुझे बहुत 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 साथ दिया और दे रहे हैं। तो अब मैं ये रिवाइज़ भी कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। एंड देन आई हैड माई बनीज़। तो मेरी अवेकनिंग में उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा सीखने को नहीं मिलता। और मेरी वाइब्रेशन जो थी वो रेज़ रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, अलॉन्ग बिसाइड्स माई मेंटोर। उन्होंने मुझे प्रोसेस सिखाया, और विद द हेल्प ऑफ देम आई वॉज एबल टू मेंटेन माई वाइब्रेशंस। लेकिन अब मुझे इंडिपेंडेंट लेवल पे भी करनी है, तो मैं चाहती हूँ इनको एक अच्छा सा घर मिले, और मैं ढूंढ भी रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने उनको सेकंड फ्लोर पे रखा है। बट देन मैं चाहती हूँ, इतने प्यारे हैं कि उनको बहुत अच्छा घर मिले, बहुत पैम्पर करके रखा जाए एक एक बच्चे को अपने फैमिली मेम्बर की तरह। लाइक जब दो थे ना, तो मैं पूरी प्रोटेक्शन केयर ले पाती थी। अब जो है, मैं जो खेलती हूँ थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता तो है, आप देखते ही होंगे, इनके साथ भी होता है, उनके साथ भी होता है। बट दो में तो मैं टोटली अटेंटिव थी। तो मैं चाहती हूँ सबको उस तरह से पैम्पर और केयर मिले, और इनको वैसे लिबर्टी मिले घूमने फिरने की, सब तरह से। तो एक लोकेशन तो मैंने देखी है, दे आर रियली गुड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और अगर आप में से भी कोई है जो कि अडॉप्ट करना चाहता है, जो कि अपने बच्चों की तरह उनको रखे, तो यू मोस्ट वेलकम। तो उस टाइम में जो भी सिचुएशंस थी, और मेरे लिए ये जो प्रोसेस था पहली बार था, तो मैं क्या करती थी, मैं चिंता करती थी बहुत ज़्यादा। और हमारी सोच मैनिफेस्ट होती है, और इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैनिफेस्ट होती है। तो जितनी मर्जी, जो भी मर्जी सोचते जाओ, कुछ पता ही नहीं था। और उससे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये भी नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि फादर की इलनेस बढ़ रही थी। फिर जब मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला, तो मैंने अपना फर्स्ट ऑफ़ ऑल धीरे धीरे करके सब चीज़ों में वर्क करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल टीवी देखना छोड़ा, देन फ्रेंड सर्कल में सबको बोल दिया कि आई कैन नॉट टॉक नेगेटिव, क्योंकि जैसे आई एम एन एम्पैथ। तो जब भी मैं कुछ ऐसे नेगेटिव करती थी या फील करती थी, तो जैसे मेरी वाइब्रेशन डाउन, तो मेरे फादर की हेल्थ डाउन हो जाती थी, मेरी मनीज़ को दिक्कत होती थी। सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई फीलिंग गुड ऑलवेज, एंड आई स्टिल डू टेक केयर। आई एम वेरी सिलेक्टिव नाउ इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल, कि जो ग्रैटिट्यूड में है, जो फ़नी बात करते हैं, जो अच्छा मस्ती में है, या जिनके अपने एम है, जो कुछ कर रहे हैं क्रिएटिव, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलनेस
नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज इवन इफ दे डोंट नो, आई नो कि कैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। और जो मैं तो बहुत फास्ट क्रिएट कर लेती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, अच्छी भी और बुरी भी, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। ओके, सो इट्स लाइक कि जब आपको नहीं पता होता है तो आप चीज़ें बार बार रिपीट करते रहते हो। कोई भी चीज़ नेगेटिव, तो जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, तो अगर अभी मेरे फादर होते तो मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि फिर मैं उसी वाइब्रेशन में चली आती। बट मेरे फादर अब स्पिरिचुअल रियलम में है, सो ही इज़ लिसनिंग टू मी एंड आई एम हैप्पी विद हिम, क्योंकि मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल रियलम में जाके, दिस इज़ ऑल्सो टॉट बाय माई मेंटोर एंड आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इट एंड इट वर्कड। मुझे पता है मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ, माई मेंटोर इज़ ऑलवेज देयर, एंजल्स आर ऑलवेज देयर, फादर इज़ ऑलवेज देयर, जस्ट सोचने भर की देर है एंड दे आर देयर। तो स्पिरिचुअल रियलम में जब भी लोग हो जाते हैं तो फिज़िकल में तो आपके साथ एक फ़िज़िकल डिस्टेंस होता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल रियलम होता है तो उसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता है। आप सोचते हो एंड थॉट गोज़ अवे स्ट्रेट टू दैट पर्सन, ओके, टू देयर सोल, एंड दे रिप्लाई बैक। ओनली थिंग इज़ you can get answers when you are into high vibrations or when you have practiced that. Like अब मुझे तो समझ में आता है जो भी मुझे आंसर्स मिलते हैं स्पिरिचुअल रेलम से, अपने मेंटोर से या अपने फादर के थ्रू, कुछ भी। लेकिन जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं जो कि जब कोई चला जाता है तो बहुत रोते हैं, तो उनको मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो चला जाता है उसके लिए रोने वाला कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी पेन बॉडी हट जाती है और वो बहुत पीस में और एक्सट्रीम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। दे टोटली एट पीस, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्लिस की वाइब्रेशन होती है ना, वो होते हैं। हाँ, हमारे लिए होती है कि हम उनके साथ फिज़िकली नहीं बिता पाते, लेकिन लेट मी टेल यू, दे आर स्पिरिचुअली ऑलवेज देयर, स्पिरिट फॉर्म में दे आर ऑलवेज देयर। आपकी जो सोच है उनको जा रही होती है एंड यू कैन गेट रिप्लाई एनी मोमेंट। और बेस्ट बात, सबसे ब्यूटीफुल बात, फिज़िकल तौर पे वो आपकी हेल्प कर पाए या ना कर पाए, लेकिन स्पिरिचुअल रेलम में जब वो चले जाते हैं तो वो अपने तरीके से आपकी हेल्प करते हैं जब भी आप मांगते हो, क्योंकि फिज़िकल डिस्टेंस कोई मायने नहीं रह जाता। सो लाइक यू नो, so my father is in the form of spirit. My mentor, he has worked really good on him, so he can do astro travel, he can leave his body, he can meet me, he can see me, he can guide me. So you know, कहने का मतलब ये है कि आपकी बात पूरी पहुंच जाती है, तो उल्टा आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो सोच रहे हो उनसे उनकी वाइब्रेशन भी डाउन ना हो, और आप उनकी बात तभी सुन पाते हो जब आप वाइब्रेशन रेज करते हो। तो क्योंकि अगेन लॉजिक सेम है, वी आर एनर्जी बीइंग्स, तो जैसे आप अपनी एनर्जी रेज करते हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी में आते हो, सोल्स की, स्पिरिट्स की एनर्जी वेरी हाई। जब आप खुश होते हो, सॉल्यूशन की मोड में हो, पीस की मोड में हो, सोर्स की फ्रिक्वेंसी में हो, सोर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हो। इन माई लास्ट एपिसोड आई हैव टोल्ड हाउ टू मैच द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो जैसे आप खुश हो, पीस में हो, एंजॉय में हो, ब्लिस में हो, तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो, सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी में हो, सोर्स की फ्रिक्वेंसी में हो, अपने सोर्स से कनेक्टेड हो आप। और ऐसे केस में आपके सॉल्यूशन आते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं जो कि उस फ्रिक्वेंसी में है, और उस फ्रिक्वेंसी में स्पिरिट्स और जो भी आप चीज़ें चाहते हो, सॉल्यूशंस और एवरीथिंग वॉट एवर यू लुकिंग फॉर, दैट रीड्स टू यू। So always take care of feeling good. Always take care of feeling good. Okay? तो इसलिए जब हम कुछ भी चीज़ रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ती चली जाती है। ओके? और जब वो बढ़ती ही चली जाती है तो वो एक एफर्मेशन की तरह से काम करती है। एफर्मेशन को आप वर्बली बोलते हो, ओके, दैट आई एम दिस, आई एम पावरफुल, आई एम दिस, आई एम दिस, I'm you know, I'm having a very sharp memory, I'm super blessed,
I'm always been protected, guided, and driven by God, universe, angels, my mentor, my father, and everybody, like higher source level, my mentor and his team. तो आप ये बोलते हो और जब आप इसको फील करते हो तो आप रिपीट कर रहे हो, और जैसे आपकी वाइब्रेशन रेज होती है तो ये फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है. ओके और जैसी फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है आपकी मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी और आप ऐसे लेवल पे चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे, प्रोवाइडेड आपके लिमिटेड बिलीफ नहीं है. लिमिटेड बिलीफ यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने बार बार सोची हैं, फील की हैं, छोटे होते के लेवल से, आपके लेवल से, किसी का देख लिया, उसको सोच लिया, जो कि नेगेटिव है, और आप उसको रिपीट कर रहे हो. तो उस केस में चाहे आप हाई वाइब्रेशन भी करते हो तो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि लिमिटेड जो बिलीफ आ रहा होता है. ठीक है, तो आप वर्बली तो कर लेते हो, लेकिन जब आप सेल्फ चैट का ध्यान नहीं रखते हो और सेल्फ चैट में कुछ भी आपकी चैट चलती रहती है रेपिटेडली, आप किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो एक्ट एज एन एफर्मेशन, राइट. अननोइंगली, क्योंकि अब जैसे मेरे केस में मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो आई वॉज लुकिंग एट द सिचुएशंस, आई वॉज फीलिंग फियर, एंड आई वॉज रिक्रिएटिंग दोज थिंग्स एंड पीपल, सिचुएशन, थिंग्स जो कि मुझे और वैसा फील करा सकते थे. ठीक है. जब मैंने उसको टैकल करना सीखा तो सिचुएशन ठीक होने लग गई, एंड आई सॉ इट, and I worked only on myself. I did not work on anybody else. I didn't say anything. Rather, it was a very peaceful process, जिसमें कि लाइक पहले तो कभी ऐसे होता था ना कि किसी से आप जाके बोलते हो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, अगर कुछ नहीं अच्छा लगे तो. बट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, किसी के साथ जाके अपने पे वर्क करना था, अपनी फीलिंग्स पे, एंड देन यू गेट टू सी चेंजेस आउटवर्डली, एंड इट वर्क्स वंडरफुली. मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोसेस. आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू देवंतो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई ब्लेस हिम बियॉन्ड इन्फिनिटी फॉर दैट. आई लव हिम अनकंडीशनली एंड आई विल कीप ऑन लविंग फॉर एवर फॉर दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने जो मुझे चीज़ दी है वो शायद मुझे कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है. बट आई गॉट टू नो वाया हिम एंड आई एम सो ब्लेस्ड, एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल एज वेल. मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी. ठीक है, अब हमें जब नहीं पता होती है तो हम हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, जबकि जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, खुश हो, व्हेन यू आर योरसेल्फ एंड व्हेन यू keep a kind of healthy boundary for others who dim your light, or get away from people, external people, जो आपकी लाइफ को डिम करते हैं, वाइब्रेशन और रेज हो जाती है. ओके, और स्टैंडर्ड रखना ज़रूरी होता है, बाउंड्री बेस्ड ऑन आपकी खुद की नीड, नहीं तो बॉडी में इलनेस क्रिएट होती है. ये सब भी मैंने पर्सनली एक्सप्लोर किया एंड देन आई लर्न इट. तो या तो आपको खुद को रेडी होना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के लिए ही बाउंड्री रख रहे हो, आपके खुद के लिए भी है, और ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा ही गलती करे, आप खुद भी गलती करते हो. तो जहाँ पे आपको खुद को वर्क करने की ज़रूरी है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट गो टू अदर टिल द टाइम यू आर रेडी. और अगर आपको लगता है दूसरे से वर्क करना है तो आप वहाँ पे भी बाउंड्री सेट करते हो टिल द टाइम यू आर रेडी. ओके, बिकॉज अगर ये नहीं होता है तो बॉडी में इलनेस क्रिएट होती है, और इलनेस क्रिएट होएगी तो आप अच्छा फील नहीं करोगे, और साथ में इंटरेक्शन जो है, अगर कुछ आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो डाउन जाएगा, तो जिससे कार्मिक क्रिएट होता है. ओके, तो जहाँ आप चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकते हो बाय बीइंग योरसेल्फ, बाय फीलिंग गुड, बाय रेजिंग योर फ्रिक्वेंसी, वहाँ वी गेट इनटू कार्मिक जस्ट बाय थिंकिंग कि ये जॉब मेरे को फुलफ़िल करती है, ये सिचुएशन करती है, ये पर्सन करता है. ठीक है, बट इन रियलिटी आपको खुद को प्लीज़ करना है. ओके, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, मैंने विद एक्सपीरियंस सीखा.
क्योंकि जैसे आपकी वाइब्रेशन रेज होएगी आप मैजिक होते हुए देखोगे। और प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है कि फिर आप सराउंड हो जाते हो उन चीज़ों से जिनको आप प्यार करते हो, लोगों से। मतलब मुझे मेरे मेंटोर ने बहुत अच्छा सिखाया, आई जस्ट लव हिम फॉर दैट। मुझे जीना नहीं आता था इससे पहले, इतना अच्छा सिखाया कि मुझे मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस लाइक कि जो भी आपकी इंटरनल सेल्फ चैट चल रही होती है ना, वो भी एक एफर्मेशन की तरह काम कर रही होती है। तो आप अगर ध्यान नहीं देते तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, आप बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट होके बाहर आ जाती है इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, चीज़ें या फिर इलनेस या कुछ भी ऐसा, या आपके आसपास की चीज़ें बताने लग जाती हैं जो कि आपको समझ में आ जाता है कि ओके कुछ गड़बड़ है, कि आपका फोकस जो है आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों पे ब्लेम करना छोड़ देते हो, आप अपने को भी एक्सेप्ट करते हो। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि आपको, पहले मुझे सेल्फ लव एक अलग से नज़र आता था कि इट मीन्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर अपीयरेंस एंड ड्रेस एंड अदर थिंग्स कि किससे बात कर रहे हो। बट आई वेंट इन टू डेप्थ, आई सॉ इन रियल हैपनिंग एवरीथिंग, आई गॉट टू नो कि हमें अपने नेगेटिव भी एक्सेप्ट करने होते हैं और कैसे हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। एंड देन लाइक हमारी इंडियन सोसाइटी में तो ये है क्योंकि अकेले रहने को बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं लोग। बट देन आई लर्न कि अगर आपको अकेले रहने आ गया तो यू आर इनविंसिबल एंड दैट इज़ द प्राइमरी थिंग विच यू शुड नो। एंड वट एवर यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड ऑल दैट, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डिवाइन टैलेंट है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्लीज़ करता है, आप उसको करो, अपने लिमिटेड बिलीफ को हटाओ। हर चीज़ का फ्लो है, पैसे हैं न, चीज़ें जो भी आपके मन में होती हैं और बाहर सामने खड़ी हो जाती हैं, इतनी होती हैं कि भर जाता है आपका घर। लाइक मुझे जो चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने एनर्जी खोलना सीखा उनसे, तो मुझे मैनेज करना नहीं आता, लेकिन मेरा घर सब्जियों से भरा है, उल्टा बहुत गंदा हो रखा है बाहर, क्योंकि सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, इतनी सारी हैं, और मुझे मैनेज करना अभी मैं सीख रही हूँ इन अ प्रोसेस। ओके, सो इसलिए हमें अपना जो भी हम इंटरनल चैट कर रहे हैं उसका ध्यान रखना होता है, एंड एट द सेम टाइम हमें अपने को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है जब भी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो, और उसको हील करना है। हील कैसे करना है? आपको उससे फ़ाइट नहीं करना है। अगर आपने उससे फ़ाइट किया तो आप वही चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उसी के अंदर आपके अंदर वो एक्टिवेट हो गई और आप उसी में ही और उलझ गए। तो अभी तो टाइम ख़राब होगा, आप उसी फ्रीक्वेंसी की और चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे। ये एक बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने सीखने में बहुत टाइम लगाया। तो पहले तो मैं अपने मेंटोर से लड़ाई कर लेती थी मैं घबरा जाती थी और वो टेस्ट करते थे सिखाने के लिए, और मुझे इसको टैकल करना नहीं आता था। बट देन आई लर्न्ड। अभी भी कई बार मैं ग्रिप लूज़ कर देती हूँ, बट देन आई गेट इट नाउ। तो फिर मैं अपने आप को हील करती हूँ। बट प्रोसेस वर्क्स रियली फास्ट, एटलीस्ट इन माई केस। मतलब मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि नहीं करता। अच्छा बुरा दोनों के केस में बहुत फास्ट वर्क करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्विक हीलिंग कर लेनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उससे वाइब्रेशन पूरी तरह प्योर हो जाती है। नहीं तो अगर इंटरनली कहीं आप अगर ध्यान नहीं देते अपनी चैट में और आपके बैक में वो चीज़ चल रही है नेगेटिव, क्योंकि पहले क्या हैबिट थी, एंटिसिपेट नेगेटिव करने की हैबिट थी, क्योंकि पता ही नहीं था। और जैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े वैसी हैबिट हो गई, ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और न्यूज़ की और ये सब चीज़ें तो अभी भी कई बार अपनी मदर को भी बताने की ट्राई करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ एज फैक्टर वो शायद नहीं समझ पाती हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ का रोल प्ले है
और कैसे चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। मैं इसलिए जान पाई क्योंकि मैं अकेली थी और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत बारीकी से, कि मैं क्या सोच रही हूँ, और एकदम से मेरे सामने वो चीज़ें खड़ी होती थी। बट बेस्ट बात ये थी, मुझे बुरा नहीं लगता था बिकॉज आई न्यू कि मैंने ही क्रिएट किया है। सो व्हेन आई स्टार्टेड हीलिंग इट, तो मैंने अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करके सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे, हाँ, एक्सप्रेसिंग एंड फीलिंग सेटिस्फेक्शन बेस्ड ऑन लीस्ट एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर आई हैव, एंड देन उसके बाद मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया, विच मीन्स आई shifted my energy towards what I want and I start seeing in terms of source. मुझे इस चीज़ की और अच्छे से क्लैरिटी हुई जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि बुक का एक एक वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत मायने रखता है। तो इस लाइक जैसे ही उसी बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि सोर्स की जो एनर्जी है ना, वेलबींग की एनर्जी है, एंड इट्स ऑलवेज फ्लोइंग, इट्स ओनली अस हु आर अलाउइंग इट और नॉट अलाउइंग इट। यानी कि सोर्स हमारे अंदर हमेशा एक्टिव है, जो भगवान का जो अंश है हमारे अंदर, वो हमेशा एक्टिव है, जो कि हमें गाइड करता है, और उसको वेलबींग की स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम हैं जो उसको अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं। कैसे? जब आप सोर्स की एनर्जी को मैच करते हो, यानी कि व्हेन यू फील लव, व्हेन यू फील पीस, एंड देन यू इमेजिन जैसा आप चाहते हो एंड फील कि वैसा हो जाए, क्योंकि जब आप वो इमेजिन करते हो तो वैसा हो जाता है बार 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 बार, ओके, और आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो चाहे वो नहीं हुआ होता, लेकिन अगर आप शांति आपके मन में आ जाती है, तो जैसे ही वो फीलिंग पहले आती है तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो फीलिंग पहले आना बहुत ज़रूरी है। बट विद दिस प्रोसेस आई ऑल्सो लर्न, प्रोसेस सीखने के बाद टू बी ऑनेस्ट पता चला कि मैनिफेस्ट तो यूँ कर लेते हैं और हमेशा कर रहे हैं, बट फिर मेन फोकस आ गया हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी। बिकॉज जैसे आपकी वाइब्रेशन डिप होएगी, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपको नहीं पसंद है। तो पैसे हैं नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सटर्नली हैप्पी हो रहे हो, इंटरनल हैप्पीनेस। क्योंकि जब आप इंटरनल हैप्पी नहीं हो, तो जैसा भी आप इंटरनली फील कर रहे हो वैसी फ्रिक्वेंसी आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, ओके। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको भी पता चलेगा जैसे जैसे आप सीखते जाओगे। तो जब हम एफर्मेशन करते हैं, जैसे आपको कोई इलनेस हुई, तो एक तो एफर्मेशन प्लस होपोनोपोनो एक प्रेयर है, जिसके बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन फॉर द टाइम ब्रीफली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। उसमें हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो हम ये मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि जिस भी कॉन्शियस लेवल में अननोइंगली मैंने ये चीज़ को क्रिएट किया है, उसके लिए मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ और गॉड को प्रे करती हूँ कि मुझे इस चीज़ से बाहर ले आए। एग्जैक्ट मेरे को अभी मीनिंग बताना नहीं आ रहा है, पर मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको अलग से बताऊँगी। तो एक तो होपोनोपोनो प्रेयर है जो कि हमें इस चीज़ से बाहर निकालती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लाइक भाई मैं अपने आप को ही माफ़ करती हूँ, ठीक है, कि मैंने ऐसा सोचा और फील किया, और मैं थैंकफुल हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका अलग मीनिंग भी हो सकता है, मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊँगी, ठीक है। और इसका इनफैक्ट डिटेल वर्जन आ गया है, बिकॉज हमें गिल्टी फील नहीं करना होता। वो पॉइंट में ध्यान रखते हुए मैं आपको अलग से बताऊंगी, ओके। तो एक तो होपोनो प्रेयर करते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट करना। इससे क्या होता है कि अगर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने कुछ ऐसा सोच लिया है जो कि हमारे फेवर में नहीं था, तो मैं उस चीज़ को अपनी कॉन्शियसनेस से रिलीज़ करती हूँ कि जिस भी पैटर्न को मैंने अनकॉन्शियसली अपने अंदर ले लिया,
नोटिस किया, जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ एंड आई क्रिएट माई वेलबींग। ठीक है। और सेकंड चीज़, अब आपको जो चाहिए आप वो एफर्म करो। तो जैसे मैंने आपको ये एफर्मेशन बताया, ठीक है, जो कि कह रही थी कि माई ऑल डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग वुड बी मीट इन परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है। तो जब आप ये रिपीट करने लग जाते हो बार बार डेलिबरेटली विद माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसनेस, तो आप जो है इंटरनली अच्छा फील करते हो, और जैसे ही अच्छा फील करते हो तो आपकी बॉडी जो है आपकी बात को सुनती है। हमारे जो सेल हैं वो माइंड की बात को सुनते हैं। तो जब आप अपने अंदर अच्छा फील करते हो तो फीलिंग पूरी अंदर वाइब्रेट होती है। तो जैसा आप फील करते हो आपकी बॉडी वैसे रिएक्शन देने लग जाती है। तो बॉडी इज़ ए ब्यूटीफुल थिंग जो कि बताती है कि अंदर क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको लुईस है की बुक आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन रीड दैट। और इन डेप्थ में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगी। ठीक है। और साथ में एफर्मेशन हम कंटिन्यूसली करते हैं तो हम ठीक होते हैं। और प्लस जो आपको खाना है, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे को अंदर से गर्मी हो रही है, तो मैं ठंडी तासीर की चीज़ खाऊंगी। एनीथिंग विच इज़ कोल्ड इन नेचर, विच कैन प्रोवाइड कूलनेस इनसाइड माई बॉडी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई अप्लाइड समथिंग ऑन माई फेस एज वेल, विच कैन प्रोवाइड कोल्डनेस to these pimples. So that is it for today. I hope you understood my concept. थोड़े से elaborated हो जाते हैं, बट मैं बहुत सारी डेप्थ वाली चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको, जो कि मैंने सीखी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से समझ में आती है और बाहर आती है, मैं आपको बता देती हूँ। सो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल।